मैं अपने कथाओं में, आप लोग YouTube के माध्यम से सुनते हैं, लगातार कथा चलते रहता है। मैं हमेशा अपने कथा में बोलता हूं, कभी भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को केवल मानो। सारे संसार को देखने वाले परमात्मा आपको देख रहे हैं और भगवान जानते हैं आपको कब क्या आवश्यकता है। आपको जन्म देने से पहले भगवान आपके लिए भोजन बना के तैयार रखे थे जी, समझ गए? आपके पैदा होने से पहले भगवान आपके पैदा होने की तैयारी 20 साल पहले से करके रखे रहते हैं। बच्चा जन्म लेते ही दूध पीना शुरू करता है, जन्म लेने से पहले भगवान उसके लिए मां के स्तन का निर्माण कर दिए रहते हैं। कितने उदार है वो परमात्मा। तो आपकी चिंता आपसे ज्यादा परमात्मा को है। आपके जन्म लेते ही मां के रत्नों से दूध निकलना शुरू हो जाता है। डॉक्टर निकालता है क्या दूध को? कोई वैज्ञानिक निकालता है क्या दूध को? ये परमात्मा की कृपा है। आप दूध के धार बहना शुरू हो जाता है। केवल मनुष्यों में ही नहीं, पशुओं में भी, गाय में भी, बैल में भी, भैंस में भी, भैंसी में भी। इतने उदार है वो परमात्मा। तो भगवान को मांगो मत, भगवान को मानो। सारे संसार को देखने वाले परमात्मा आपको भी देख रहे हैं और आपके मांगने से आपको भगवान दे थोड़ी देंगे। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवती भगवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं, एक लोटा जल चढ़ा करके आप लोग बोलोगे कि हे भगवान मेरे बेटा का नौकरी लग जाएगा, तो नहीं लगेगा। उसके लिए आपके बेटा को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? एक ठो नारियल, एक ठो कमल फूल, एक ठो तुलसी पत्ता चढ़ा करके आप बोलोगे कि हे प्रभु मेरा प्रमोशन हो जाए, तो प्रमोशन नहीं होगा। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? शिवलिंग में एक बेल पत्ता चढ़ा के मैं पास हो जाऊंगा बोलोगे तो पास नहीं होगे। उसके लिए आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। मैं अपने कथाओं में अंधविश्वास के प्रेरणा नहीं देता। भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं। अब रास्ते में कुआं है और कुआं में आप खड़े हो जाओगे और बोलोगे मैं तो कूद जाऊंगा, मेरे को भगवान बचा लेगा। भगवान तुम्हारे बाप का नौकर है, बचाने आएगा? क्यों बचाएगा भगवान? भगवान तुमको बुद्धि दिया है। क्यों बुद्धि दिया है? ये सोचने के लिए। नहीं बेटा नहीं कूदूंगा, मैं कूदूंगा तो मर जाऊंगा। भगवान बुद्धि दिया है, ठीक है? तो भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं। आप परिश्रम करोगे। रामचरितमानस शिक्षा देता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। आप कोदो बोए हो खेती में और दुबराज काटूंगा बोलोगे तो कहां से दुबराज काटोगे जी? जो बोए हो वही काटना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो ये नारियल चढ़ा देने से, एक लोटा जल चढ़ा देने से, मदरस चढ़ा देने से, एक तो बेल पत्ता चढ़ा देने से आपके मनोकामना पूरा हो जाएगा? तो आपके मनोकामना पूरा नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। आम के पेड़ के नीचे में बैठ के आम गिर आम, मेरे मुंह में गिर जा आम बोलने से वो आम आपके मुंह में नहीं गिर जाएगा। वो आम को खाने के लिए आपको सबसे पहले पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद उस आम को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के बाद उसको धोना पड़ेगा। धोने के बाद उसको हाथ से उठा करके मुंह तक ले जाना पड़ेगा। मुंह तक ले जाने के बाद उसको दांतों में चबाना पड़ेगा। चबाने के बाद जीभ से उसको अंदर गटकना पड़ेगा, तब वो आम आपके पेट में जाएगा। यानी उस आम को आपके पेट में ले जाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा है। तो आम के पेड़ के नीचे आ करके बैठे रहोगे तो आम चला जाएगा? नहीं जाएगा। ऊपर से कोई चिड़िया उड़ते रहेगा, कहीं चिच्ची कर दिया तो आपके मुंह में चला जाएगा, लेकिन ठीक है? तो कर्म करो। मैं अपने कथाओं में कर्म के प्रेरणा देता हूं। कर्म योगी बनो। भगवान से कृष्ण प्रभु कर्म के प्रधानता दिए हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप पेपर में बैठ के लिख दोगे गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है तो पास कर देगा क्या? वो भी लिख देगा बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। कर्म करो, आलसी मत बनो, कामचोर मत बनो। किसी भी चीज के लिए कर्म आवश्यक है। और आप भगवान को मांगोगे तो दे देंगे, जरूरी नहीं है। भगवान आपको वही देंगे जिसमें आपका हित हो। क्या हो? हित हो। देखो इस कथा से यही शिक्षा मिल रहा है। नारद जी भगवान को सुंदरता मांगे, भगवान नारद जी को सुंदरता दिए क्या? नहीं दिए। क्या किए? बेंद्रा बना दिए, क्योंकि बंदर बनने में नारद जी का हित है। नारद जी तो मंगे थे ना। अब जब नारद जी जैसे परम भक्त जो 24 घंटा नारायण 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 करता है, उसके मांगने से भगवान उसको नहीं दिए, तो तुम लोग 10 मिनट नारायण नारायण बोल के मांगूंगा बोलोगे तो देंगे आपको भगवान? सोचो जी, कॉमन सेंस का बात है, लगाओ दिमाग। 24 घंटा जो नारायण नारायण, जो साक्षात भगवान के अवतार हैं, 24 अवतारों में से एक अवतार है नारद जी भगवान के, उसको नहीं दिए भगवान जो मंगा वो। भगवान क्या दिए? जो नारद जी के लिए अच्छा था वही दिए, जिसमें हमारा हित होता है। आप भगवान से कहो कि प्रभु हमारा क्या है, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं, प्रभु आप वही करना जिसमें हमारा हित हो।
आप वही करना जिसमें हमारा भला हो, ये बोला करो भगवान को। भगवान को मांगो मत, भगवान को मानो। अब आगे आपकी इच्छा है जी, मानना ना मानना, मांगना ना मांगना।